11th क्लास वालों का दो सवाल। एक सवाल तो ये कि 11th का एग्जाम कब होगा, 11th का क्वार्टरली एग्जाम कब होगा, क्योंकि 9 का हो गया, 10 का हो गया, 12 का हो गया क्वार्टरली एग्जाम, 11 का नहीं हुआ है। दूसरा सवाल कि 11th क्लास का रजिस्ट्रेशन कब होगा, क्योंकि एडमिशन सबसे पहली प्रक्रिया होती है, एडमिशन के बाद रजिस्ट्रेशन होता है। एडमिशन जिसका होगा वही उसी का रजिस्ट्रेशन, जिसका रजिस्ट्रेशन होगा उसी का एग्जाम फॉर्म भराएगा, जिसका एग्जाम फॉर्म भराएगा उसी का एडमिट कार्ड आएगा और वही केवल इंटर 2028 में एग्जाम दे पाएगा। तो एडमिशन हो चुका है तो रजिस्ट्रेशन कब होगा और क्वार्टरली एग्जाम कब होगा, ये दोनों चीज़ें मैं बताने वाला हूँ आपको इस वीडियो में। और दोनों बातों को आपको गहराई से समझना भी है, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनके बारे में बच्चे नहीं समझते और बाद में आगे चल करके उनको नुकसान भी उठाना पड़ता है। तो मैं पहले एग्जाम के बारे में स्पष्ट कर दूँ। देखिए कि 9, 10 और 12 क्लास का क्वार्टरली एग्जाम तो हो चुका है, क्योंकि उनका एडमिशन का मामला नहीं था। 9 का एडमिशन कंप्लीट ही था, 10 वाले 9 से ही आए थे, 12 वाले 11 से ही आए थे, तो उनका टेंशन नहीं था, उनका क्वार्टरली एग्जाम हो गया। 11th वालों का एडमिशन की जो प्रक्रिया है OFSS के माध्यम से वो चल रही थी। अब जो स्पॉट एडमिशन हुआ वो भी उसका डेट फाइनली खत्म हो चुका है। यहाँ पर आप सवाल हो सकता है करें कि क्या स्पॉट एडमिशन का डेट फिर से आ सकता है, तो बिल्कुल आ सकता है, अभी आएगा। 1-2 मौके अभी स्पॉट एडमिशन के और मिलेंगे 11th क्लास में। जो बच्चे छूट गए हैं 11th क्लास में एडमिशन नहीं ले पाए हैं वो बिल्कुल टेंशन ना लें। 11th क्लास में एडमिशन के लिए मौका एक आध बार और आएगा, स्पॉट एडमिशन का डेट भी आएगा, तो उस बात की चिंता छोड़ दीजिए। लेकिन अब जो ये एडमिशन खत्म हो गया तो अब इसके बाद एग्जाम की ही बारी है। जाहिर सी बात है कि जब एडमिशन पूरा नहीं हुआ था उस वजह से 11th के एग्जाम को रोका गया था। अब जब 11th का एडमिशन पूरा हो चुका है तो अब 11th के क्वार्टरली एग्जाम की ही बारी है। तो मैं आपको बता दूं कि जुलाई के महीने में, जुलाई चाहे लास्ट होते होते या फिर अगस्त शुरुआत में, 11th क्लास का जो क्वार्टरली एग्जाम है वो शुरू हो जाएगा। अगर हम 11th के एग्जाम की बात करें तो 11th का एग्जाम डेट या तो जुलाई लास्ट में रहेगा या फिर अगस्त की शुरुआत में रहेगा, लेकिन एग्जाम होगा जरूर। और जिस वक्त 11th का क्वार्टरली एग्जाम होगा ना, उस वक्त सिर्फ और सिर्फ 11 का ही होगा, बाकी 9, 10, 12 क्लास के बच्चों का नहीं होगा, क्योंकि उनका ऑलरेडी हो चुका है। और जब ये 11 का भी क्वार्टरली एग्जाम हो जाएगा ना, उसके बाद फिर 9, 10, 11, 12 सब का एक साथ होगा हाफ ईयरली एग्जाम, जिसको हम लोग कहते हैं अर्धवार्षिक परीक्षा। लेकिन ये तब जब 11 का क्वार्टरली एग्जाम संपन्न हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, पूरा हो जाएगा तब। तो जुलाई लास्ट या फिर अगस्त शुरुआत में 11 का क्वार्टरली एग्जाम होने जा रहा है, इसलिए उस एग्जाम में ज़रूर बैठें, क्योंकि उस एग्जाम में ना बैठने से हो सकता है कोई स्कूल वाले किसी स्कूल में कार्रवाई भी कर दिया। क्योंकि अभी देखिए FRS फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम से जो अटेंडेंस बनाने का मामला था वो लगातार तूल पकड़ते जा रहा है। जो स्कूल अभी FRS से बच्चों का अटेंडेंस नहीं बना रहे हैं, ऑनलाइन अटेंडेंस, उन पर दबाव बनाया जा रहा है कि अपने यहाँ का स्टूडेंट का FRS के माध्यम से अटेंडेंस बनाइए। तो जब स्कूल ना आने पर इतनी सख्ती की जा रही है तो भाई एग्जाम तो एग्जाम ही होता है, इस बात को समझना है। दूसरी चीज़ अब ये है कि देखिए 11th में एडमिशन तो आपने करा लिया, लेकिन अब रजिस्ट्रेशन अगर नहीं कराइएगा ना तो एडमिशन आपका कैंसिल हो जाता है। मतलब वो एडमिशन वैलिड ही तभी होगा जब आप रजिस्ट्रेशन कराइएगा। तो जाहिर सी बात है कि सवाल मन में उठेगा कि फिर 11th का रजिस्ट्रेशन होगा कब से भाई। तो मैं आपको बता दूं कि देखिए 11th के एडमिशन की प्रक्रिया को संपन्न करने के बाद ये 11th के रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू की जाती है। हालांकि पिछले साल लेट चला था, एडमिशन लेट चला था तो रजिस्ट्रेशन भी लेट हुआ था, लेकिन इस बार सब कुछ पहले चल रहा है, समय से पहले, कम से कम तो 1 महीना पहले। तो इस बार भी जुलाई लास्ट होते होते या फिर अगस्त का शुरुआत में 11th का रजिस्ट्रेशन भी शुरू हो जाएगा। और मैं आपको बता दूं कि 11th के रजिस्ट्रेशन में आप जो मन चाहे वो सब्जेक्ट ले सकते हैं। सब्जेक्ट कहा मैंने, स्ट्रीम नहीं कहा। आपका एडमिशन जिस स्ट्रीम में हो गया, आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स, अब उसको चेंज ना कीजिए तो बेहतर है। हालांकि वो भी चेंज हो सकता है, स्कूल भी चेंज हो सकता है, लेकिन ये तब संभव है जब फिर से स्पॉट एडमिशन डेट आए। और जब आएगा डेट उस वक्त आप अपने पुराने एडमिशन को कैंसिल करा करके और नए सिरे से नए स्कूल में नए स्ट्रीम में एडमिशन करा सकते हैं। लेकिन ये तभी संभव है जब स्पॉट एडमिशन का फिर से डेट आए। तो अगर एडमिशन स्पॉट एडमिशन का डेट आता है, स्ट्रीम आप चेंज नहीं कराते हैं, स्कूल चेंज नहीं करते हैं, तो फिर वही स्कूल रहेगा आपका, वही स्ट्रीम रहेगा और रजिस्ट्रेशन भी आपका उसी स्ट्रीम में होगा। हाँ, रजिस्ट्रेशन जब होगा 11th क्लास का उस वक्त आप सब्जेक्ट अपना मन पसंद ले सकते हैं। आपने सब्जेक्ट अभी स्कूल में एडमिशन के टाइम एडमिशन फॉर्म भरा हो ना भरा हो, उसमें क्या लिया सब्जेक्ट नहीं लिया, उससे मतलब नहीं है। आप जो चाहें वो सब्जेक्ट ले सकते हैं। लेकिन हाँ, साइंस में है तो साइंस में रहते हुए ही, आर्ट्स में है तो आर्ट्स में रहते हुए ही, कॉमर्स में है तो कॉमर्स में रहते हुए ही, बस सब्जेक्ट को चेंज कर सकते हैं। तो रजिस्ट्रेशन का मौका बिल्कुल नहीं गंवाना है, रजिस्ट्रेशन हर हाल में करना है। देखिए अभी एक रजिस्ट्रेशन डेट आया हुआ है
लेकिन ये 11th वालों का नहीं है। ये रजिस्ट्रेशन डेट आया है उन बच्चों का जो 9 से 10 में आ चुके हैं इस साल, जो इस साल 12 क्लास में है यानी कि 11 से 12 में आ चुके हैं, उनका रजिस्ट्रेशन का डेट आया है। जो पिछले साल किसी कारण से रजिस्ट्रेशन नहीं कराए, छूट गए थे, उनका डेट आया है। तो इस डेट से आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है। 11th क्लास का रजिस्ट्रेशन होगा, लेकिन या तो जुलाई लास्ट होते होते या फिर अगस्त की शुरुआत में रजिस्ट्रेशन भी होगा। तो एग्ज़ाम भी लगभग उसी टाइम, रजिस्ट्रेशन भी लगभग उसी टाइम, दोनों काम आपका लगभग उसी टाइम होगा और उसके लिए बिल्कुल तैयार रहिए। मैं आपको बता दूं कि रजिस्ट्रेशन में डॉक्यूमेंट कोई विशेष नहीं लगता है। उसमें हो सकता है कोई स्कूल आपसे एडमिशन का रसीद मांग ले, बस यही एक ऐसी चीज़ है जो मांगी जा सकती है। अब इसके अलावा और अगर कोई आधार मांग रहा है, पासबुक मांग रहा है, जातीय आवासीय आय मांग रहा है, तो ये सब ऐसी चीज़ें नहीं है कि जिनकी वजह से आपका आपका रजिस्ट्रेशन रुक जाए। इन डॉक्यूमेंट्स की कमी की वजह से आपका रजिस्ट्रेशन रोका नहीं जा सकता है, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। तो जैसे ही रजिस्ट्रेशन का डेट आएगा या फिर एग्जाम का रूटीन आएगा क्वार्टरली एग्जाम का 11th का, मैं दोनों चीज़ों का वीडियो भी बनाऊंगा, आपके साथ शेयर भी करूंगा। अभी के लिए इस वीडियो में फिलहाल इतना ही।